हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट और दोस्त गुलशन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द ई लर्निंग जोन में। दोस्तों, आज हम वाज और वर और हैड के बारे में सीखेंगे कि इनको कहां कहां कौन से सेंटेंसेस में कैसे कैसे यूज़ करते हैं। पिछले वीडियो यानी वाज और वर के वीडियो में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें भी आप देख सकते हैं वाज और वर का यूज़। लेकिन इस वीडियो में हम वाज और वर के बारे में कुछ नया भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको पता है, वॉज और वर पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में वॉज और वर का भी यूज़ कुछ ऐसे जगहों पे किया जाता है जिनका यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। हैड भी उसी में से एक है, यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे आते हैं उसमें वॉज और वर और हैड लगाए जा सकते हैं। लेकिन उन सेंटेंस के कुछ रूल होते हैं। वो रूल क्या होते हैं और उसमें किस किस सेंटेंस में वॉज और वर लगाया जा सकता है, चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं वॉज और वर के यूज़ नंबर 1 के बारे में। यूज़ नंबर 1 में वॉज और वर का यूज़ किसी सब्जेक्ट के उसके स्टेट, पोजीशन और क्वालिटी के बारे में दर्शाया जाता है। जैसे सेंटेंस है शी वॉज ऑन द रूफ, वह छत पर थी। इस सेंटेंस में कर्ता का पोजीशन बताया गया है कि वो छत पर है या छत पर थी। दूसरा सेंटेंस है हम बीमार थे, वी वर सिक। इसमें हमारे यानी हम जो कर्ता है उसमें उसके स्टेट के बारे में यानी उसकी अवस्था के बारे में बताया गया है। तीसरा सेंटेंस आई वॉज अ क्यूरियस बॉय, मैं एक जिज्ञासु लड़का था। इसमें कर्ता के क्वालिटी के बारे में यानी गुण धर्म के बारे में बताया गया है। वी वर वरीड अबाउट यू। अब इसमें कुछ चेंजिंग आपको नज़र आया होगा। वो चेंजिंग क्या है, इसमें जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। यानी कर्ता के द्वारा अगर कोई चीज़ उसकी क्रिया के बारे में, पिछली क्रिया के बारे में दर्शाया जाता है तो उसका क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। उसके बाद एक सेंटेंस है वी वर डिसअपॉइंटेड। इसमें भी कर्ता एक क्रिया के बारे में बता रहा है कि हम निराश थे। तो निराश एक क्रिया होता है जो सेल्फ के लिए होता है और उसमें डिसअपॉइंट का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है डिसअपॉइंटेड। ऑल द फ्लावर्स वर प्लग्ड। इसमें फ्लावर यानी जो सेंटेंस का हिंदी है सभी फूल टूटे हुए थे। इसमें जो फूल है उसके स्टेट के बारे में बताया गया है, उसकी अवस्था के बारे में बताया गया है कि उसके जो फूल थे वो टूटे हुए थे। और ऐसे भी जब कभी हमें कुछ ऐसे बोलना हो कि हमारे घर में या हमारे पॉकेट में या हमारे स्कूल में कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया हो कि वो इतने हैं या वो इतना है, तो उसमें भी हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस है देयर वॉज अ टॉर्च इन माई अलमीरा, मेरे अलमारी में एक टॉर्च था। तो इसमें भी टॉर्च का पोजीशन बताया गया है। जो एक टॉर्च है वो अलमारी में है, उसका भी पोजीशन बताया गया है। तो किसी अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम कहीं बताते हैं तो उसमें देयर का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट नहीं होने की स्थिति में हम देयर का ही यूज़ करते हैं।
एक और सेंटेंस है, देयर वर 5000 रुपीज़ इन माई पॉकेट। मेरे पॉकेट में 5000 रुपये थे। तो इसमें भी उन रुपयों की स्थिति के बारे में बताया गया है, उनके पोजीशन के बारे में बताया गया है कि वो 5000 रुपया मेरे पॉकेट में थे। तो इस तरह से वॉज और वर का जो यूज़ नंबर 1 होता है उसको हम यूज़ करते हैं। वॉज और वर आपको पता होगा कि वॉज सिंगुलर के लिए लगाया जाता है और वर प्लूरल के लिए लगाया जाता है। सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हैड का बात करते हैं। हैड के यूज़ नंबर 1। हैड के यूज़ नंबर 1 में सबसे पहले कर्ता किसी चीज़ या किसी भी चीज़ के पोजेशंस के बारे में बताता है कि वह उसके पास था। एक और होता है इसमें विदिन। विदिन में बताता है कि वह इसके अंदर उसके पास था या में था। या अगर वो अपने रिलेटिव्स के बारे में बताता है, भाई थे, बहन थी, या उसके पास या उसके रिश्तेदार में से किसी का नाम आता है, तो ये पोजेशंस में हैड का यूज़ किया जाता है। जैसे सेंटेंस है, ही हैड 4 बॉल्स। उसके पास 4 गेंदें थी। तो ये कर्ता इस बॉल का पोजीशन अपने पे बता रहा है कि उसके पास 4 गेंद थी। दे हैड ह्यूमैनिटी। उनके पास मानवता थी। यानी कर्ता किसी के पोजीशंस के बारे में बता रहा है कि उनकी अंदर जो था वो ह्यूमैनिटी था, क्वालिटी था उसका। अब एक सेंटेंस है, आई हैड ए टॉर्च। मेरे पास एक टॉर्च था। तो इसमें भी कर्ता एक ऑब्जेक्ट के पोजीशंस के बारे में बता रहा है कि उसके पास एक टॉर्च था। आई हैड 2 ब्रदर्स। मेरे 2 भाई थे। तो इसमें भी कर्ता पास्ट में हुए अपने 2 ब्रदर्स के बारे में बता रहा है, 2 भाई के बारे में बता रहा है। तो यानी ये रिलेटिव आ गए, इसमें पास्ट का यूज़ नहीं करते हैं। यानी हिंदी लिखते समय पास नहीं लिखते हैं, क्योंकि रिलेटिव में जब हिंदी हम बनाते हैं तो पास का यूज़ नहीं किया जाता है। देयर वर 4 रूम्स इन माई हाउस। अगर ये टाइप के सेंटेंसेस कहीं भी आते हैं तो इसमें वॉज और वर का ही यूज़ किया जाता है, अगर पास्ट में किसी भी चीज़ को कहीं पे बताया जा रहा हो। तो इस तरह से हैड का यूज़ नंबर 1 मैंने आपको बताया है। ऐसे ही आप हैड नंबर 1 के यूज़ कर सकते हैं और उसे बहुत ही आसानी से समझ भी सकते हैं। और अब सीखेंगे वॉज और वर के यूज़ नंबर 2 को। वॉज और वर यूज़ नंबर 2 जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए होता है। पास्ट कंटिन्यूअस का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। सेंटेंस हम कुछ देख लेते हैं वॉज और वर के यूज़ का जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। इसका एक रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर। वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है, ही वॉज गोइंग टू होम। इसमें वॉज मेन वर्ब में ना आकर हेल्पिंग वर्ब में हो जाता है और एक वर्ब आ जाता है मेन वर्ब जिसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, तो ये सेंटेंस हो जाता है वह घर जा रहा था। तो इस तरह से सेंटेंसेस वॉज और वर के यूज़ नंबर 2 में आते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, दे वर प्लेइंग द मैच। वे मैच खेल रहे थे। इसमें भी दे के साथ वर का यूज़ किया गया, यानी ये प्लूरल है तो इसमें वर का यूज़ कर दिया गया है। उसके बाद प्ले में आईएनजी जोड़ दिया गया है, प्लेइंग हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मैच हो गया। तो इस तरह से यूज़ नंबर 1 और 2 हमने वॉज के बारे में सीख लिया है। अब हैड के यूज़ नंबर 2 की बात करते हैं। तो हैड का भी यूज़ नंबर 2, एक सेंटेंस आपने टेंस पढ़ा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको नहीं पता है
तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वो लिंक देखकर आप वो लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसका भी एक रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे सेंटेंस है, वह घर जा चुका था। इस प्रकार के सेंटेंसेस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, या था, ये थी, ये थे, इस तरह से वह हिंदी के सेंटेंस के आखिर में यानी लास्ट में आते हैं, तो उसको समझा जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। वह घर जा चुका था, ही हैड गॉन टू हाउस। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी कोई भी कार्य जब कंप्लीट पहले पूर्ण हो चुका है या पूर्ण हो चुका था तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। वे मैच खेल चुके थे, दे हैड प्लेड द मैच, तो इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया गया है। तो इस तरह से हम हैड के यूज नंबर 2 के बारे में सीख चुके हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करेंगे वॉज और वर के यूज़ नंबर। इसको इन्फिनेटिव टेंस बोला जाता है, यानी जिस सेंटेंस में आना था, जाना था, खाना था, सोना था, पीना था, या और भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं हिंदी के लास्ट में, तो इस तरह से ये सेंटेंस ऐसे इन्फिनेटिव बोला जाता है। इसमें वॉज और वर के साथ टू का भी यूज़ किया जाता है। जैसे सेंटेंस है, शी वॉज टू गो टू होम, उसे घर जाना था। वी वर टू बाई द बुक्स, हमें किताब ख़रीदना था। तो इसमें वॉज और वर के साथ टू का भी यूज़ होता है। वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये उन्हीं सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं जिस सेंटेंस को अनकम्पल्सरी बोला जाता है, यानी वो चीज़ ज़रूरी तो नहीं थी लेकिन वो करना था। ज़रूरी नहीं था लेकिन करना था, तो उसे अनकम्पल्सरी बोलते हैं। अगर कंपल्सरी होता है तो उसका भी दूसरा यूज़ होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अगर वो सेंटेंस आना था, जाना था, खाना था, सोना था, पढ़ना था, उठना था, बैठना था, जाना पड़ा, खाना पड़ा, सोना पड़ा, पढ़ता था या जाना पड़ता था, खाना पड़ता था, सोना पड़ता था, लिखना पड़ता था, काम करना पड़ता था, तो इस तरह से जब कंपल्सरी सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें हैड का यूज़ किया जाता है। जैसे मुझे आना पड़ता था, तो इसमें क्या बोलेंगे? आई हैड टू कम। मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम। मुझे आना था, आई हैड टू कम। यानी अगर ये सेंटेंस कंपल्सरी है, ज़रूरी है, आपको आना है, आपको आना पड़ता है, या आपको आना पड़ता था, या आपको आज जाना पड़ता था, तो उसमें ये हैड का यूज़ कंपल्सरी हो जाता है। इसमें वॉज और वर का यूज़ नहीं करते हैं, हैड का ही यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम जस्ट ये हैड का ही यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएंगे। अगर ज़रूरी कंपल्सरी वो काम करना पड़ता था तो हैड का ही यूज़ करेंगे। इसमें डिपेंड होता है कि हम सामने वाले को ज़रूरी चीज़ बताना है या ज़रूरी चीज़ वो पूछ रहा है। जैसे अगर वो उसने पूछा आपको कहाँ जाना था, या आपको कहाँ जाना पड़ता है, या आपको कहाँ जाना पड़ता था, या आपको कहाँ जाना पड़ा, तो इस तरह से अगर वो पूछता है और वो ज़रूरी होता है आपको बताना। जैसे अगर उसने पूछा आपको कहाँ जाना था और आपको दिल्ली जाना था, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे दिल्ली जाना था, आई हैड टू गो टू दिल्ली। तो यहाँ पे हैड का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपको लगता है कंपलसरी है। जैसे आप सपोज़ करिए आपको स्कूल जाना पड़ा, आपको स्कूल जाना था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम देना ज़रूरी था, इसलिए आपको स्कूल जाना था। तो वहाँ पे आप आई हैड टू गो टू स्कूल ज़रूर लिखेंगे। लेकिन आप ऐसे ही कैजुअली अगर आप बोलते हैं कि मुझे स्कूल जाना था, तो आप वहाँ पे आई वॉज टू गो टू स्कूल लिख सकते हैं। लेकिन अगर ज़रूरी है तो आई हैड टू ज़रूर लिखेंगे।
तो इस तरह से हम सेंटेंसेस हैड टू के रूल नंबर 3 का यूज़ करते हैं, जिसे हम इन्फिनेटिव टेंस बोलते हैं। अब वॉज और वर के यूज़ नंबर 4 की बात करते हैं। वॉज वर में यूज़ नंबर 4 पैसिव वॉइस में आता है। पैसिव वॉइस जैसे कि किसी को कोई काम दे दिया गया, किसी को कोई बात बता दी गई, किसी को कहीं लाया गया, किसी को कहीं पहुंचाया गया, कोई बात किया गया। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें वॉज और वर का यूज़ किया जाता है। जैसे सेंटेंस है हमें समझाया गया, तो आप सेंटेंस बनाएंगे वी वर मेड अंडरस्टैंड। हमें समझाया गया, वी वर मेड अंडरस्टैंड। उसे घर ले जाया गया, ही वॉज टेकन टू होम। मुझे पढ़ाया गया, आई वॉज टॉट। हमें बिस्तर पर सुलाया गया, वी वर स्लेप्ट ऑन द बेड। अगर इसमें आप लगा देंगे उसके द्वारा हमें बिस्तर पर सुलाया गया, तो हम क्या बोलेंगे, वी वर स्लेप्ट ऑन द बेड बाई हिम। ये कंप्लीट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन अगर शॉर्ट सेंटेंस आता है पैसिव वॉइस का, तो ऐसे ही हम सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन इसमें जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं आता है, क्योंकि इसमें पास्ट का सेंटेंस बोला गया है। इसलिए पास्ट के सेंटेंस में जब इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने सीखा है वॉज, वर और हैड का यूज़, वो भी कई प्रकार से। उम्मीद है आपको वीडियो में समझाए गए वॉज, वर और हैड के यूज़ अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।